हमारे शास्ता तथागत भगवान बुद्ध जी लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिए थे एवं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे संबुद्धत्व को प्राप्त किए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन ही एवं सभी देव मनुष्यों का कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए हमारे शास्ता तथागत भगवान बुद्ध जी पूरे 45 साल शांति की मार्ग बताएं। हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी जब 80 वर्ष की हुई तब कुशीनगर में जाकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई। आप लोग जानते हैं कि हमारे बोधिसत्व गृह त्याग करके 6 साल तक कठोर दुख तपस्या की, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारे बोधिसत्व दुख तपस्या कैसे किए, क्या क्या दुख तपस्या की, शरीर को कितना दुख दिए, बहुत लोग नहीं जानते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे बोधिसत्व 4 पूर्व निमित्त देखकर गृह त्याग कर कैसे दुख तपस्या की, पूरे 6 साल तक कैसे कैसे दुख का सामना किए हमारे बोधिसत्व। इसके बाद ही हमारे बोधिसत्व को बोध गया में संबुद्धत्व को पाएं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमारे बोधिसत्व 6 साल तक दुख तपस्या कैसे किए, कितना शरीर को दुख दिए, आप सभी लोगों को इस प्रवचन से सीख सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए और ज्ञान से मनन कीजिए। अभी आप लोग जान गए हैं कि हमारे सिद्धार्थ गौतम हमारे बोधिसत्व कैसे जन्म लिए। हमारे गुणानंद भंते जी आप लोगों को बताए हैं कि हमारे बोधिसत्व जन्म लेते समय आश्चर्य अद्भुत कारण क्या क्या होता है, तथा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे बोधिसत्व जन्म लेने के बाद खुशी से बड़ा हुए। गृह त्याग करने का कारण क्या था तथा अभिनिष्क्रमण किए। उसके बाद हमारे बोधिसत्व सम्मा संबुद्धत्व पाने के लिए क्या क्या दुख तपस्या की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक राजकुमार था, राजा का पुत्र था। हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन राजा, तथा माता महामाया देवी। हमारे बोधिसत्व को बहुत ही सुख संपत्ति था, बहुत ही धन संपत्ति था, क्योंकि राजा शुद्धोधन राजा अपना पुत्र को चक्रवर्ती राजा बनाने वाला था, सम्राट बनाने वाला था। इसके लिए वो बहुत प्रयास किया शुद्धोधन राजा, लेकिन सब विफल रहा, क्योंकि हमारे बोधिसत्व का नियति कुछ और ही था। हमारे बोधिसत्व बहुत ही सुख संपत्ति के साथ बहुत ही सुखी से बड़ा हुए, क्योंकि जब हमारे बोधिसत्व का जिस समय 2 महीना का थे हमारे बोधिसत्व, उसी समय एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान करते हुए प्रथम ध्यान उत्पन्न की, मतलब स्टेज रहता है उसका, ध्यान का पहला स्टेज पर गए, पहला ध्यान उत्पन्न की। सिर्फ 2 महीना के थे हमारे बोधिसत्व उस समय। फिर उसी समय बहुत लोग देखकर आश्चर्य होता है। और क्या आश्चर्य एक और होता है, जो जामुन का पेड़ का जो छाया रहता है वो बदलता नहीं है, यानी कि छाया
नीचे बोधिसत्व के पास ही रहता है, इधर उधर नहीं जाता। सूर्य का जो गमन रहता है वो रुक जाता है, छाया एक जैसा रहता है। तो पिताजी आकर देखते हैं कि उनका बेटा पुत्र सिद्धार्थ गौतम ध्यान में बैठे हुए हैं, तो बहुत प्रसन्न होता है तथा बहुत आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बालक, मेरा राजकुमार, इतना छोटा आयु में ध्यान कर रहे हैं। तथा एक और आश्चर्य, जो छाया रहता है वो इधर उधर नहीं जाता। वो आश्चर्य कारण देखकर पिताजी यानी कि शुद्धोधन राजा सिद्धार्थ गौतम को उसी समय दूसरी बार वंदना की, प्रणाम किए। क्योंकि पहला बार प्रणाम किए थे जिस समय असित मुनि जी भविष्यवाणी कर असित ऋषि जी सिद्धार्थ गौतम को वंदना किए थे, उसी समय पिताजी भी अपना पुत्र को वंदना किया था। तो दूसरी बार यहाँ पर वंदना किया जब ध्यान कर रहे थे जामुन के पेड़ के नीचे। तो सिद्धार्थ गौतम को हमेशा सुख से भरा हुआ था, पूरा महल में बहुत सुख था। क्योंकि उसका जो शुद्धोधन राजा का महल में 3 पोखर था, 3 पोखर में 3 प्रकार का कमल का फूल फरता था। एक पोखर में उजला कमल का फूल खिलता था, दूसरा पोखर में नील कमल का फूल खिलता था, तीसरा पोखर में लाल कमल का फूल खिलता था। बहुत ही सुंदर था, सौंदर्य था। तथा हमारे बोधिसत्व बहुत खुशी से, मतलब बहुत सुखी से 16 साल का हुए। जिस समय हमारे बोधिसत्व को शुद्धोधन राजा अपना पिताजी उनको 3 महल दिए। एक महल था 9 तल्ला का, दूसरा महल 7 तल्ला का था तथा तीसरा महल 5 तल्ला का था। एक महल ठंडा के लिए, दूसरा महल गर्मी मौसम के लिए तथा तीसरा महल बारिश मौसम के लिए। तीनों में बोधिसत्व 4-4 महीना बिताते थे। 4 महीना पहला महल में, दूसरा महल में 4 महीना, तीसरा महल में 4 महीना। उनका सुख संपत्ति बहुत ज़्यादा था, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतना पंचकाम था। उनको सेवा सत्कार करने के लिए, हमारे बोधिसत्व को सेवा सत्कार करने के लिए महल में पुरुष रहित, मतलब एक भी पुरुष नहीं, सिर्फ स्त्री लोग रहती हैं उनको सेवा सत्कार करने के लिए। वो महल से नीचे नहीं आते, खान पान रहन सहन सब चीज़ उनके पास जाता था। बहुत ही सुख संपत्ति था। तो हमारे बोधिसत्व 16 साल के हुए तो शुद्धोधन राजा हमेशा प्रयास किया बोधिसत्व यानी सिद्धार्थ गौतम को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का। तो वो हमेशा उसी प्रयास में लगा हुआ था। तो जल्द से क्या किया, विवाह भी करवा दिया। क्योंकि जब 16 साल का थे तो यशोधरा के साथ हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का विवाह हुआ। यशोधरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो बहुत पुण्यवान स्त्री थी। उसका शरीर का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा था, देवी जैसा थी, देवलोक का देवी जैसा थी। इतना सुंदर पूरे देश में उस समय इतना सुंदर कोई और नहीं था। हमारे बोधिसत्व का जो पत्नी थी यशोधरा, उनके सामने कोई नहीं इतना सुंदर थी। तथा यशोधरा पारमिता संपूर्ण करते हुए हमारे बोधिसत्व के साथ साथ बहुत जन्मों में आई है। तथा जो यशोधरा का पिताजी सुप्रबुद्ध राजा तथा उसका यशोधरा का माता अमिता देवी, तो ये दोनों
यशोधरा को भी बहुत सुखी से पालन पोषण किया, बहुत सुख संपत्ति दिया। क्यों? क्योंकि एकलौती पुत्री थी, एकलौती पुत्री थी। उसका यशोधरा का भाई ही देवदत्त था। तो हमारे बोधिसत्व के साथ यशोधरा का विवाह हुआ। तो दोनों सुखी से जीवन बिताएं। समय बीतता गया, हमारे बोधिसत्व 29 वर्ष के हो गए। जब 29 साल हुआ हमारे बोधिसत्व का, तो हमारे बोधिसत्व को एक विचार आया। क्या? कि उद्यान घूमने का विचार। क्योंकि जो 29 साल पूरा सुख संपत्ति के साथ बड़ा हुए, पंचकाम भरा हुआ था, आँख से जितना चीज़ देखता सभी प्रिय रूप ही दिखता उन्हें, कान से कुछ भी सुनता प्रिय वचन सुनाई देता, संगीत सुनाई देता, तथा नाक से कुछ भी गंध लेता तो वो प्रिय गंध ही लेता, जो पसंद है वही उसे मिलता, तथा स्वादिष्ट भोजन सब मिलता, स्पर्श, स्त्रियों का स्पर्श, तथा बहुत विशेष बहुत सुकोमल जीवन बिताएं। 29 साल का जब होने के बाद हमारे बोधिसत्व बगीचा में यानी उद्यान घूमने का मन किया। तो सारथी को बुलाकर बोलते हैं, मित्र मैं उद्यान जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। तो उद्यान जाने के लिए रथ तैयार किया सारथी। वो रथ सोना से सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर विशेष रथ था। उसी रथ पर बैठकर हमारे बोधिसत्व उद्यान देखने के लिए गए। तो क्या हुआ, उसी समय उनका सिद्धार्थ गौतम का बचपन में भविष्यवाणी किए थे ऋषि लोग कि ये बुद्ध बनेगा, वो 4 पूर्व निमित्त देख कर ही बुद्ध बनेगा करके गृह त्याग देगा। तो वो 4 पूर्व निमित्त शुद्धोधन राजा भली भांति जानता था। इसलिए वो 4 निमित्त क्या, बुढ़ापा, बीमारी, इसके बाद मृत्यु, इसके बाद सन्यासी, ये 4 रूप देखने के बाद ये सिद्धार्थ गौतम अभिनिष्क्रमण गृह त्याग करेगा, घर त्याग करके चला जाएगा। वो 4 पूरा जहाँ जहाँ बोधिसत्व जाते थे, जहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ से पूरा हटा दिया शुद्धोधन राजा। क्योंकि राजा था, वो सारा जितना बीमारी लोग था सभी लोग को हटा दिया, बूढ़ा बूढ़ी लोग था उन लोग को हटा दिया, दूसरा जगह रहने के लिए, वास करने के लिए जगह दिया, तथा मृत्यु लोग दिखने नहीं दिया, तथा सन्यासी लोग को भी, उस समय सन्यासी भी नहीं दिखता था। तो क्या हुआ, उसी समय बोधिसत्व उद्यान देखने के लिए गए। बहुत देवताओं लोग देख रहे थे कि हमारे बोधिसत्व कब गृह त्याग करेंगे, कब श्रमण बनेंगे। तो उसी समय जाते समय एक देवता क्या किया, बूढ़ा का रूप लिया, बूढ़ा का रूप लेकर रास्ता के किनारे जा रहा था। वो बूढ़ा बहुत ही बुढ़ापा से, उसका केस भी पका हुआ था, झुका हुआ था, बूढ़ा का अंत तक चला गया था। तो जाते समय बोधिसत्व देखें ये बूढ़ा को देखने के बाद बोधिसत्व बहुत ही आश्चर्य हुए कि ये कौन व्यक्ति है। बोधिसत्व सारथी को बोलते हैं, मित्र ये देखो, ये कौन जा रहा है, ये मनुष्य है, कौन है? इसका केस भी उजला है, इसका शरीर का चमड़ी पूरा सूख गया है, तथा झुका हुआ, इसका दांत भी टूटा हुआ, बहुत ही कुरूप है, ये कौन है? तो सारथी बताता है कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है करके बूढ़ापा का थोड़ा विस्तार करते हैं, वहाँ पे बताते हैं उनका बूढ़ा के बारे में। तो हमारे बोधिसत्व क्या कहते हैं,
तो सारथी को बोलते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या हम लोग भी बूढ़ा होंगे? तो सारथी बताता है कि जी हाँ राजकुमार, आप भी बूढ़ा होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। जो कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उन सभी लोग बूढ़ापा होगा। जिसको दीर्घायु है उन लोग जरूर बूढ़ापा होगा। तो बोधिसत्व तो पूरा सोचने लगी, पूरा उनका मन में आने लगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरा परिवार भी, सभी लोग बूढ़ा होंगे। तो पूरा सोचने लगा। सोचते सोचते जो उनका जवानी का नशा था, वो जवानी का नशा खत्म हो गया हमारे बोधिसत्व का। उसी समय बोधिसत्व तो सोचते हैं कि इस जन्म के कारण सब चीज़ मिलता है, यानी कि बुढ़ापा होता है जन्म के कारण ही, इसलिए ये जन्म को निंदा हो। देखिए हमारे बोधिसत्व का प्रज्ञा। तो फिर बहुत अपसेट, बहुत चिंतित होता है हमारे बोधिसत्व। फिर बोलता है, सारथी रथ घुमाओ, मैं महल में जाऊंगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उद्यान जाने का कोई आशा नहीं करके वापस चला जाता है महल में। महल में जाते समय जाकर, महल के अंदर जाकर अपना कक्ष में जाकर पूरा सोचते रहता है। तो राजा शुद्धोधन सारथी से पूछता है कि हमारे पुत्र उद्यान नहीं गया, इतना जल्दी वापस आ गया? तो सारथी पूरा विस्तार से बताते हैं कि ये हुआ, एक बुढ़ापा व्यक्ति देखा। तो हमारे शुद्धोधन राजा जानते थे कि ये बुढ़ापा रूप तथा ये 4 पूर्व निमित्त देखकर ही गृह त्याग करेगा, इसलिए उसका जो सुख संपत्ति था और भी बढ़ा दिया, पंचकाम और भी बढ़ा दिया, तथा सैनिक लोग, द्वारपाल लोग, बहुत लोग को आरक्षा करने के लिए भेज दिए। एक द्वार पर, मेन गेट पर 1000 लोग, सैनिक लोग लगा दिए। पूर्व तरफ एक मेन गेट था, पश्चिम तरफ एक मेन गेट था, दोनों तरफ 1000 सैनिक लोग लगा दिए कि हमारा पुत्र जब अभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग करेगा तो उसको बाधा होने के लिए, रोकने के लिए बहुत लोग लगा दिया द्वार पर। तो हमारे बोधिसत्व तो पूरा सोचते हैं कि बुढ़ापा के बारे में, मैं भी बुढ़ापा होऊंगा करके। फिर कुछ समय बीतने के बाद हमारे बोधिसत्व को फिर मन में आता है उद्यान घूमने का। तो सारथी को बुलाता है, सारथी रथ तैयार करो। तो फिर से जाता है द्वार, दूसरी बार भी जाता है। तो दूसरी बार देवताओं लोग, क्योंकि उस समय उस तरफ से पूरा सभी लोग हटा दिए थे, मतलब बुढ़ापा, बीमारी, इसके बाद मृत्यु लोग, सन्यासी, सभी कोई दिखता भी नहीं था, इसलिए देवताओं लोग पूर्व निमित्त दिखाएं। दूसरी बार जाते समय रास्ता में एक बीमारी, मतलब एक देवता बीमारी का रूप लिए, बीमार का रूप लेकर बहुत ही बीमार था, एक खटिया पर सोया हुआ था तथा चारों तरफ से उसको सेवा करने के लिए लोग लगे हुए थे। सब कोई लोग रो रहे थे कि बीमारी व्यक्ति को देखकर। तो देखा बीमारी व्यक्ति को सिद्धार्थ गौतम, देखकर सिद्धार्थ गौतम बहुत ही आश्चर्य होता है हमारे बोधिसत्व कि ये बुढ़ापा व्यक्ति नहीं, ये जो बीमारी व्यक्ति है ये कौन है करके पूछता है। ये तो बहुत ही बीमार है, इसका शक्ति भी नहीं है, शक्ति नहीं है इसका पूरा बल खत्म हो गया, इसको कुछ भी नहीं कर सकता अकेले करके पूछता है। तो वो सारथी बताता है बीमारी के बारे में। तो सिद्धार्थ गौतम पूछता है कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? तो सारथी बताता है, जी हाँ राजकुमार, जो जन्म लिया है सभी लोग बीमार पड़ते हैं। तो राजकुमार पूरा चिंता में पड़ गए, सोचने लगे मैं भी बीमार पड़ूंगा, सभी लोग बीमार पड़ेंगे, ये जन्म के कारण ही बीमारी पड़ता है, इसलिए जन्म को निंदा हो। पूरा सोचते रह गए। सोचते सोचते उनका जो निरोग का जो नशा था कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, वो नशा भी खत्म हो गया हमारे बोधिसत्व का। फिर उसके बाद
फिर महल में गए। फिर शुद्धोधन राजा पूछा, क्या हुआ मेरा पुत्र जल्दी वापस आ गया? फिर बताते हैं कि आज बीमारी व्यक्ति देखने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि बिस्तर बताते हैं। तो उसके बाद शुद्धोधन राजा और भी हमारे सिद्धार्थ गौतम का, राजकुमार का और भी सुख संपत्ति बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर मन में आता है उद्यान जाने का। तो उद्यान जाते समय, तीसरा बार जाते समय, वो एक मृत्यु व्यक्ति को देखता है। यानी कि एक देवता मृत्यु का रूप लेकर 4 देवताओं चारों तरफ से उठाकर लेकर जाते हैं, तथा पीछे से बहुत लोग रोते रोते आते हैं। सभी लोग मतलब देवताओं लोग ही रूप लेकर दिखाएं। आप लोग देखे होंगे, मृत्यु होने के बाद रास्ता में लेकर जाते समय पीछे से रोते लोग आते हैं। तो वो देखने के बाद हमारे बोधिसत्व बहुत ही चिंता में पड़ गए। पूछे, सारथी ये कौन है? ये सोया हुआ व्यक्ति कौन है? चारों तरफ से 4 लोग उठाकर लेके जा रहा है, कौन है? तो मृत्यु के बारे में वो सारथी बताते हैं, ये मर गया है, इसको अब अपना परिवार के साथ बातचीत नहीं कर सकता, जो संबंध था वो सब खत्म हो गया, सभी लोग को छोड़कर चला गया। तो हमारे बोधिसत्व पूछते हैं, क्या मैं भी मृत्यु होऊंगा, मैं भी मरूंगा? तो सारथी बताता है, जी हाँ राजकुमार, आप भी मृत्यु होंगे, सभी लोग, मैं भी मृत्यु होऊंगा। जो कोई जन्म लिया है तो मृत्यु होगा ही। तो राजकुमार को बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं हमारे राजकुमार। पूरा सोचते रहते हैं कि क्या मैं भी होऊंगा? हो, ये जन्म के कारण ही ऐसे होता है, इस जन्म को निंदा हो, जन्म के कारण मृत्यु होता है, इसलिए जन्म को निंदा हो। बोधिसत्व सोचने लगे पूरा कि मैं भी मृत्यु होऊंगा, मैं भी मरूंगा करके सोचने लगे। सोचते सोचते जो उसका जीवित रहने का नशा था, मतलब राजकुमार का जो जीवित रहने का नशा था, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि वो सोचने लगे, मैं भी अब मतलब कभी ना कभी, कोई एक ना एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। बोधिसत्व सोचने लगे। फिर वो वापस महल में जाते हैं। तो उसी प्रकार शुद्धोधन राजा पूछते हैं सारथी से। तो सारथी पूरा विस्तार बताते हैं, आज व्यक्ति मृत्यु रूप देखें करके। तो राजा और भी सुख बढ़ा देते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद हमारे बोधिसत्व फिर से, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमारे बोधिसत्व फिर से उद्यान जाने का मन किया। तो जाते समय चौथा बार जा रहे हैं। जाते समय क्या हुआ, एक अजीब रूप देखें। यानी कि एक देवता भिक्षु का रूप, सन्यासी का रूप लेकर बहुत ही शांति से जा रहे थे। तो बोधिसत्व देखने के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये रूप देखने के बाद सारथी से पूछते हैं, सारथी ये देखो कौन है? बहुत ही सुंदर से जा रहे हैं, बहुत ही शांति से जा रहे हैं, इसके पास केस भी नहीं है, ये नीचे देखकर शांति से जा रहे हैं, इसका शरीर का कपड़ा जो पहना हुआ है, कपड़ा वस्त्र वो भी अलग है, ये कौन है? सारथी बताते हैं कि राजकुमार ये एक सन्यासी है, एक गृह त्याग दिया है, घर द्वार, सुख संपत्ति, सोना चांदी, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग कर, बाल बच्चा, परिवार सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचारी रहता है। तथा इन लोग मुक्ति खोजते हैं, शांति की मार्ग खोजते हैं। इन लोग सोचते हैं कि पुण्य करेंगे तो बहुत अच्छा है, कुशल करेंगे तो बहुत अच्छा है करके बताते हैं। तो राजकुमार सोचने लगते हैं, उसमें बहुत खुश होते हैं राजकुमार, बहुत खुश होकर, हाँ
कि ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका जीवन तो बहुत ही अच्छा जीवन है करके सोचने लगते, बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है, उसी समय सोचते हैं कि ये बुढ़ापा का, बीमारी का, मृत्यु का, वो सबसे मुक्त होना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, शांति का मार्ग खोजना पड़ेगा। बहुत ही खुश होता है अंदर से। उसको पूरा धन संपत्ति के बारे में, फिर घर द्वार के बारे में, महल के बारे में, परिवार के बारे में अनासक्ति उत्पन्न होता है। जो पंचकाम के प्रति आसक्ति था सब खत्म हो जाता है। तो उसी समय जाते हैं उद्यान में, कहते हैं आज सारथी आज चलो उद्यान। मैं बहुत खुश हूँ। उद्यान जाने के बाद पोखर में स्नान करके बहुत ही खुश होकर शाम तक वहीं रहते हैं। उस समय क्या होता है, यशोधरा देवी को एक पुत्र लाभ होता है। पुत्र पैदा होने के बाद जो सुद्धोधन राजा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है कि मेरा एक पोता का जन्म हुआ है। वो बहुत खुश होता है। बहुत खुश होकर एक दूत को बुलाता है। दूत को बुलाकर बोलता है जाओ सिद्धार्थ गौतम को बोलो, मेरे पुत्र को बताओ कि उसका एक पुत्र हुआ है। तो वो दूत तुरंत जाता है उद्यान में। जाता है तो उस समय क्या होता है, हमारे बोधिसत्व स्नान कर कर बहुत ही खुशी से रथ पर चढ़ने लगता है। उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही राहुल पुत्र का, मतलब राहुल का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ, रथ पर चढ़ते समय, हमारे बोधिसत्व रथ पर चढ़ते समय जो दूत था आकर बोधिसत्व को वो समाचार दिए कि आपका एक पुत्र लाभ हुआ है। तो बोधिसत्व बहुत ही खुश रहते उस समय जो आसक्ति नहीं रहता है मन में। तो उसी समय एक छोटा सा वाक्य उनका मुख से निकलता है, राहुलो जातो बंधनं जातं। राहुल उत्पन्न हुआ, बंधन उत्पन्न हुआ। देखिए, तो दूत क्या होता है, तुरंत दौड़कर चला जाता है महल में। जाकर शुद्धोधन राजा पूछते हैं कि क्या कुछ बोला मेरा पुत्र? तो वो बताता है कि हाँ बोला, राहुलो जातो की करके, राहुलो जातो करके बताते हैं। तो शुद्धोधन राजा बोलता है ऐसा है तो आज से ये पुत्र का नाम, मेरा पोता का नाम राहुल है, राहुल राजकुमार। तो उसके बाद हमारे बोधिसत्व महल की ओर आते हैं। आकर उनका मन में दो विचार रहते हैं। एक विचार गृह त्याग करने का विचार, दूसरा विचार क्या है कि उसका पुत्र लाभ हुआ, वो भी सोच में पड़े रहते हैं। तो दोनों विचार को सोचते सोचते महल की ओर जाते हैं। महल में जाकर सीधा अपना कक्ष में चले जाते हैं। अपने कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं, उस समय उसी महल में सिद्धार्थ गौतम का जो महल था उसमें सिर्फ स्त्री लोग रहते हैं। उन लोग नाचने लगती है, गाने लगती है, बजाने लगती है, क्योंकि जब राजकुमार रहते हैं तो उन लोग पूरा सुख संपत्ति देते हैं राजकुमार को। तो नाचने लगती है, गाने बजाने लगती है। तो राजकुमार वो सब पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले की तरह नहीं है राजकुमार, अभी थोड़ा बदल गए हैं। राजकुमार दूसरा सोच में पड़े रहते हैं कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा, मैं भी मृत्यु होऊंगा करके सोचने लगते हैं। वो सब सोचकर सन्यासी के बारे में भी सोचते हैं, गृह त्याग करने के बारे में सोचते उनको नींद आ जाता है। सिद्धार्थ को तो सो जाते हैं। तो वो जो स्त्री लोग नाचते रहती हैं उन लोग सोचती है कि किसके लिए हम लोग नाच रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम के लिए नाच रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम तो सो गए हैं, हमारे राजकुमार सो गए हैं, हम लोग भी सो जाते हैं करके स्त्री लोग जगह जगह पर बैठकर सो गई, इधर उधर बैठकर सो गई। आधी रात हुआ,
हमारे बोधिसत्व जागे, उठने के बाद देखें चारों तरफ, दिया जल रहा था, चारों तरफ देखें तो स्त्री लोग जो कुछ समय पहले नाच रही थी, गा रही थी, उन लोग जगह जगह पर अभी सो रही है। उन लोग कोई कोई का मुख से लार गिर रहा है, कोई कोई खराटा मार रहा है, कोई कोई का वस्त्र इधर उधर है, कोई भी सिस्टम, सब लोग अलग अलग प्रकार से है। वो देखने के बाद हमारे बोधिसत्व का मन में विराग उत्पन्न हुआ। जो काम, पंचकाम के प्रति जो आशा था और भी खत्म हो गया। विराग उत्पन्न होकर तुरंत सोचते हैं वो कि मैं अभी ही गृह त्याग करूँगा करके वो बाहर, मतलब कि अपना कक्ष से बाहर आते हैं। छान्न को बोलते हैं, छान्न मैं आज गृह त्याग करूँगा, अभिनिष्क्रमण करूँगा, जाकर अश्व को तैयार करूँ। तो छान्न जाकर कांतक अश्व, उजला अश्व, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा अश्व रहता है, कांतक नाम था उसका। वो अश्व को तैयार करते हैं, तैयार करता है वो कांतक को छान्न। तो राजकुमार क्या सोचते हैं उस समय कि मैं गृह त्याग करने से पहले मैं अपना पुत्र को देखना चाहता हूँ करके जो यशोधरा का कक्ष था, यशोधरा के कक्ष में जाकर जो दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद देखते हैं, हमारे सिद्धार्थ गौतम देखते हैं यशोधरा देवी सोई हुई है तथा उसका पुत्र जो राहुल उसी दिन जन्म लिए थे, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उसी दिन जन्म लिए थे। तो वो भी पुत्र भी सोया हुआ है, यशोधरा उस पर हाथ रख कर सोई हुई है। तो बोधिसत्व सोचें मैं अंदर जाकर अगर पुत्र को गोद में लूँ तो यशोधरा जाग जाएगी, मेरा जो ये गृह त्याग अभिनिष्क्रमण है उसमें बाधा आ सकता है, यशोधरा देवी मुझे नहीं जाने दे सकती है। इसलिए वहाँ पर से क्या होता है, वो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व सोचते हैं नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में अपना पुत्र को देखूंगा करके अंदर नहीं जाते हैं। उसी समय गेट जो दरवाज़ा रहता है बंद करके चला जाते हैं। जाकर अश्व के पास जाते हैं, जाकर आधी रात है अभी, उसमें आधी रात, तो महल में सभी लोग सोए हुए रहते हैं। तो उस समय कांतक अश्व के पास जाकर बोधिसत्व अश्व को थपथपा कर बोलते हैं कि बेटा तुम मुझे आज पार करो, तुम मुझे आज पार करो, मैं संबुद्धत्व को प्राप्त कर इस दुनिया में सभी लोगों को दुख से मुक्ति दिलाऊंगा, सभी लोगों को संसार भावसागर से पार कराऊंगा। अश्व बहुत खुश होता है। अश्व पर चढ़कर बोधिसत्व गृह त्याग करने निकल पड़ते हैं। तो वो गेट के पास जो मेन गेट था, महल का मेन गेट पर 1000 लोग लगे हुए थे। उन सभी लोगों को नींद आ जाता है। यहाँ पर देवताओं लोग मदद करते हैं, बोधिसत्व यहाँ पर भी देवताओं लोग मदद करते हैं हमारे बोधिसत्व को अभिनिष्क्रमण करने के लिए, गृह त्याग करने के लिए हमारे बोधिसत्व को मदद करते हैं। कैसे? जाते समय दरवाज़ा खोल देते हैं तथा जाते समय कोई भी शब्द आवाज़ नहीं, सभी जितना भी आवाज़ होता है सब देवताओं लोग रोक लेते हैं, किसी को वो सुनने के लिए नहीं देते हैं। ऐसे करके हमारे बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। जाते समय पापी मार बोधिसत्व के सामने आते हैं। बहुत ही सुंदर देवता, एक देवता का रूप लेकर आते हैं। आकर हमारे बोधिसत्व को बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी से 7 दिन बाद 7वें दिन पर तुम्हें चक्र रत्न का प्राप्ति होगा, यानी कि तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, सम्राट बनोगे। तो वो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं तुम कौन हो? तो बोलता है मैं मार हूँ, वशवर्ती मार। तो सिद्धार्थ गौतम बताते हैं हमारे बोधिसत्व, मुझे चक्रवर्ती से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे धन संपत्ति से कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं।
मुझे सम्राट बनने से कोई लाभ नहीं है, मैं मुक्ति का मार्ग खोजने जा रहा हूँ, मैं संबुद्धत्व को प्राप्त करूँगा करके चला जाते हैं। उसी समय मार वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो हमारे बोधिसत्व जाकर कहाँ, अनोमा नदी के पास पहुँचते हैं। अनोमा नदी के पास पहुँचते ही हमारे बोधिसत्व पूछते हैं छन्न से, छन्न ये नदी का नाम क्या है? तो छन्न बताते हैं राजकुमार कि ये नदी का नाम अनोमा नदी है। तो बोलते हैं बोधिसत्व बहुत अच्छा है। तो वो नदी को पार कर बोधिसत्व रुक जाते हैं, नदी के किनारे ही रुक कर उतर जाते हैं, घोड़ा से उतर कर छन्न को बताते हैं, छन्न मैं यहाँ से अकेले जाऊँगा, यहाँ के बाद तुम वापस महल चले जाओ। ये जो सोना चांदी पहने हुए रहते हैं हमारे सिद्धार्थ गौतम, ये पूरा गहना जो रहता है, माला इत्यादि जो रहते हैं, वो सारा सोना चांदी उतार कर छन्न को दे देते हैं सिद्धार्थ गौतम और बोलते हैं ये सब वापस लेकर चले जाओ। तो छन्न उसी समय बोलते हैं कि नहीं राजकुमार, मैं भी आपके साथ आऊँगा, मैं भी सन्यासी बनूँगा। तो राजकुमार बोलते हैं हमारे बोधिसत्व, नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम वापस महल चले जाओ। तो उसी समय क्या होता है, हमारे बोधिसत्व सोचते हैं एक सन्यासी के लिए ये इतना लंबा बाल योग्य नहीं है करके बायां हाथ से बाल पकड़कर दायां हाथ से तलवार लेकर अपना बाल को काट देते हैं। काट कर एक अधिष्ठान करते हैं हमारे बोधिसत्व कि अगर मैं सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त करूँगा तो, यानी कि सभी दुखों से मुक्त होऊंगा, भवसागर से पार करूँगा, तो ये केस ऊपर ही जाए, नीचे ना गिरे करके ऊपर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद क्या होता है, वो बाल ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, शक्र देवेंद्र जी वो बाल को लेकर एक स्तूप बनाकर उसी में रख कर पूजा वंदना करते हैं। अभी भी वो देवी लोक में है हमारे बोधिसत्व का बाल। तो क्या होता है, उसके बाद हमारे बोधिसत्व चले जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं छन्न को छोड़कर। तो वो अश्व भी पूरा बात सुनते रहता है, जितना बातचीत होता है वहाँ पर। तो अश्व सोचने लगता है हमारे राजकुमार जा रहे हैं हम लोगों को छोड़कर, हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे राजकुमार करके। अश्व जो घोड़ा रहता है सोचने लगता है। सोचते सोचते जब हमारे बोधिसत्व चला जाते हैं बहुत दूर, तो जाने के बाद अश्व पूरा शोक, पूरा दुख तकलीफ होकर उसी समय उस अश्व का हृदय फट जाता है, फटकर वहीं पर मर जाता है। अश्व मरकर दिव्यलोक में जाता है, स्वर्ग में उत्पन्न होता है। तो अभी छन्न अकेले है, अश्व भी नहीं है, सिद्धार्थ गौतम भी, बोधिसत्व भी चले गए। छन्न बहुत दुखी से रोते रोते वापस महल में गए। तो हमारे बोधिसत्व जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद 1 सप्ताह तक, देखिए हमारे बोधिसत्व 1 सप्ताह तक खाना नहीं खाएं। क्यों? बहुत खुशी था उनका मन में, गृह त्याग करने के बाद, अभिनिष्क्रमण करने के बाद हमारे बोधिसत्व बहुत ही खुशी थे। वो प्रीति ही अनुभव की, प्रीति के चलते ही पूरा 1 सप्ताह तक बिना खान पान के रहें। इसके बाद 1 सप्ताह बाद पिंडपात जाकर भोजन करके वो पिंडपात जाकर चारिका जाते जाते राजगीर पहुँचे। राजगीर आने के बाद बिंबिसार राजा उस समय था राजगीर का राजा। तो बिंबिसार राजा भी बोधिसत्व को देखते हैं, तो वो नहीं जानते बिंबिसार राजा कि ये एक राजा का पुत्र है, ये शुद्धोधन राजा का पुत्र है करके नहीं जानते हैं। लेकिन राजा बहुत प्रसन्न होता है उनका रूप देखकर, सौंदर्य देखकर। उनका 32 महापुरुष लक्षण से शरीर सुशोभित था। तो देखकर
राजा बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं बोधिसत्व के पास। जाकर बोधिसत्व को बोलते हैं, बोधिसत्व से बातचीत करके बहुत खुश होते हैं राजा। तो राजा बिंबिसार बोलते हैं, मैं अपनी आधा धन, आधा राज्य आपको देता हूँ। तो बोधिसत्व इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि मैं पंचकाम को, धन दौलत संपत्ति को त्याग किया हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, दुख से मुक्ति को पाना है करके पूरा वहाँ मतलब राजा के साथ हमारे बोधिसत्व का बातचीत होता है। तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा बोलते हैं, अगर आपको मुक्ति मिलेगा तो मुझे भी मुक्ति का मार्ग देने के लिए ज़रूर आप राजगीर आइए। फिर वहाँ से हमारे बोधिसत्व चले जाते हैं। जाकर बोधिसत्व पूरा खोजते हैं मुक्ति क्या है, जंगल में जाकर मुक्ति क्या है खोजने लगते हैं। खोजते एक आश्रम में पहुँचते हैं। वो आश्रम में आलार कालाम एक ऋषि जी था, आलार कालाम नाम था उसका। वो आलार कालाम ऋषि जी के पास जाकर सिद्धार्थ गौतम सीखने लगे। तो आलार कालाम जो कुछ भी सिखाता बोधिसत्व तुरंत सीख जाता, उसी क्षण तुरंत सीखकर फिर बोधिसत्व आलार कालाम के पास जाकर पूछता है कि ये मार्ग कहाँ तक है। तो आलार कालाम हमारे बोधिसत्व को आकिंचन्यायतन ध्यान के बारे में, आकिंचन्यायतन समापत्ति के बारे में बताते हैं। तो बताने के बाद बोधिसत्व सोचते हैं कि सिर्फ आलार कालाम के पास ही नहीं श्रद्धा, वीर, सती, समाधि, प्रज्ञा सिर्फ आलार कालाम के पास ही नहीं, मेरे पास भी है करके वीर करते हैं। वीर करके तुरंत जो आकिंचन्यायत ध्यान के बारे में बताएं वो तुरंत प्राप्त करते हैं हमारे बोधिसत्व। प्राप्त करके फिर से जाकर पूछते हैं इसके आगे और कुछ है। तो आलार कालाम ऋषि जी बोलते हैं कि नहीं, इसके आगे तो नहीं कुछ है, इतना ही है करके। तो बोधिसत्व बोलते मैं भी पा चुका हूँ। तो बोधिसत्व को बहुत ही इज्जत गौरव करता है, बोलता है कि बोधिसत्व को आलार कालाम बोलते हैं कि हाँ ऐसा है तो आपके पास भी ये ध्यान है, मेरे पास भी है, तो हम दोनों ये जो शिष्य लोग हैं उन सभी लोगों को सिखाएंगे। ऐसा करके हमारे बोधिसत्व को गुरु का स्थान पर रख दिया। तो बोधिसत्व पूरा सोचने लगे वहाँ रहकर कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, इससे जन्म खत्म नहीं होता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु ये सब से खत्म नहीं होता। पूरा सोचते तो वहाँ से भी चले गए, नहीं दूसरा कोई मार्ग होना चाहिए। वहाँ से छोड़कर चले गए बोधिसत्व। जाकर फिर से खोजने लगे मुक्ति का मार्ग। खोजते फिर एक और आश्रम में गए जहाँ उद्दक राम पुत्र था, यानी राम का पुत्र था, राम ऋषि जी का पुत्र था उद्दक राम पुत्र। उद्दक राम पुत्र के पास गए, जाकर पूछकर पूरा जितना उसके पास रहता है ज्ञान, जितना वो सिखाता है सब शिष्य लोग को, हमारे बोधिसत्व तुरंत सीख जाते हैं। सीख कर फिर बोधिसत्व पूछते हैं तो बोधिसत्व बताते हैं कि बोधिसत्व को बताते हैं वो उद्दक राम पुत्र नेव संज्ञा ना संज्ञा यत्न के बारे में, वो अरूप ध्यान रहता है। तो बताने के बाद हमारे बोधिसत्व तुरंत नेव संज्ञा ना संज्ञा यत्न ध्यान को पा लेते हैं। फिर पाकर उनसे पूछते हैं उद्दक राम पुत्र से, तो बोलते हैं इतना ही है, यही मुक्ति है, इससे आगे कुछ नहीं है करके बोलते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व को वो जो उद्दक राम पुत्र रहता है वो भी अपना गुरु बना लेते हैं बोधिसत्व को। तो फिर भी वहाँ भी सोचते हैं बोधिसत्व कि नहीं, ये मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है करके वहाँ से भी छोड़कर चले जाते हैं। जाते हमारे बोधिसत्व सोचते हैं किंग कुशल गवेशी, हमारे बोधिसत्व
कुशल क्या है खोज में पड़ गए, किंग सच गवेसी, सत्य क्या है, हमारे बोधिसत्व खोज में पड़ गए। खोजते 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 गया तरफ, बोध गया तरफ आए। आने के बाद निरंजना नदी के किनारे हमारे बोधिसत्व रुक गए। रुक कर सोचने लगे पूरा। उस समय एक सभी लोग बोलते थे शरीर को दुख देने से, दुख तपस्या करने से मुक्ति मिलता है करके सभी लोग बोलते थे। तो बोधिसत्व सोचे शायद दुख तपस्या करने के कारण, दुख तपस्या करके मुझे मुक्ति मिल सकता है, इसलिए मैं बहुत दुख तपस्या करूँगा करके दुख तपस्या करने लगते हैं। दुख तपस्या इतना करते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना दुख तपस्या, दुख का जो अंत रहता है वहाँ तक चले जाते हैं हमारे बोधिसत्व। भगवान बुद्ध जी बाद में बताते हैं, क्योंकि बोधिसत्व इतना दुख तपस्या किए एक सामान्य व्यक्ति को सोच नहीं सकता, हम लोगों को सोच भी नहीं सकता। तो हमारे बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी बाद में बोधिसत्व जो दुख तपस्या की उसके बारे में बताएं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे बोधिसत्व कैसे क्या क्या दुख तपस्या की। बहुत ही सुंदर से पुस्तक में है। तो उस दिन भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को बताते हैं कि सारिपुत्र, उन दिनों मेरी तपस्या ऐसी थी, मैंने उस समय वस्त्र रहित नग्न होते हुए तपस्या किया। मैंने अच्छे व्यवहारों को छोड़ दिया, शौच करने के बाद अपने हाथों से ही पोंछे। उस समय मैं मांस मछली स्वीकार नहीं किया, ये सब चीज़ छोड़ दी। उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक घर से मिले एक निवाले से जीवन बिताया, 2 घर से मिले 2 निवाले से जीवन बिताया, 3 घर से मिले 3 निवाले से जीवन बिताया, ऐसे ऐसे करके 7 घर से मिले 7 निवाले से जीवन बिताया। फिर भगवान बुद्ध जी बताएं कि एक दिन में 1 कलछी भोजन किया, 2 दिन में 2 कलछी भोजन किया, 3 दिन में 3 कलछी भोजन किया, ऐसे ऐसे करके 7 दिन में 7 कलछी भोजन किया। ऐसे करके हमारे बोधिसत्व दुख तपस्या खाना को कम कर दिए। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जिस समय बोधिसत्व थे उस समय दुख तपस्या ऐसे ऐसे किए, और 1 दिन में 1 बार भोजन करते थे, 2 दिन में 1 बार भोजन करते थे, 3 दिन में 1 बार भोजन करते थे, 4 दिन 5 दिन ऐसे करके 7 दिन में, 1 सप्ताह में 1 बार सिर्फ भोजन करते थे हमारे बोधिसत्व। देखिए कितना दुख है। हम लोग 1 दिन भोजन नहीं करेंगे तो कितना दुख मिलता है, कितना भूख उत्पन्न होता है, कितना पेट दर्द होता है। हमारे बोधिसत्व 7 दिन तक भोजन नहीं करते थे। उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं कि उस समय बोधिसत्व रहते समय मैं सन के वस्त्र पहनता, टुकड़े टुकड़े कपड़े को जोड़कर पहनता, मुर्दे मतलब मरा हुआ मृत्यु व्यक्ति को लपेटकर फेंके हुए वस्त्रों को पहनता, पेड़ की छाल पहनता, जूट के वस्त्र पहनता, लकड़ी की छाल का वस्त्र पहनता इत्यादि। ये सब जो पेड़ का छाल है उससे वस्त्र पहनता, लकड़ी की वस्त्र पहनता, अलग अलग प्रकार के दुख, शरीर को दुख देने लगे हमारे बोधिसत्व। उसके बाद हमारे बोधिसत्व केस दाढ़ी हाथ से ही नोचता। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि बोधिसत्व के समय में भगवान बुद्ध जी और दुख तपस्या किए, अपने हाथ से ही केस दाढ़ी नोचते थे। देखिए वह बार बार करता, बार बार नोचते थे। एड़ी के बल पर उछल उछल कर चलता, बैठने का आसन त्याग किया, एड़ी के बल पर खड़े होकर परिश्रम करता। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कांटों पर खड़े रहता, कांटों पर ही सोता, सुबह दोपहर शाम पानी में डूब कर रहता। बोधिसत्व के बारे में भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं, अपना ही जो दुख तपस्या की उसके बारे में। मतलब कांटा पर भी खड़ा रहते थे, कांटा पर सोते थे, बैठते थे, पानी में सुबह दोपहर शाम रहते थे। इतना शरीर को दुख देने लगे। और भी बताते हैं भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को, सारिपुत्र मेरे शरीर, उस समय मेरे शरीर पर कई वर्षों की मैल, मतलब स्नान करना भी छोड़ दी, फिर छोड़ने के बाद कई वर्षों की मैल की परत जमी हुई थी। वह मेरे शरीर पर पपड़ी की तरह थी।
कई वर्षों पुराने मैल का परत के कारण मेरा शरीर बिल्कुल काला दिखता था। शरीर मैल से एक लेयर बन गया था, पूरा काला दिखता था। फिर बताते हैं सारिपुत्र, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सारिपुत्र उस समय मेरे शरीर पर मैल की परत चिपकी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया कि ओह मेरे शरीर पे चिपके मैल को अपने हाथ से हटा दूं, या कोई आकर अपने हाथ से मेरे शरीर के ऊपर चिपके मैल की परत को रगड़कर हटा दे तो कितना अच्छा है। ऐसा विचार कभी नहीं आया। इतना शरीर को दुख देने लगे। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं सारिपुत्र भंते जी को, सारिपुत्र उस समय मैं गहरे एकांतवास में रहने वाला था। मेरे मन में ऐसा विचार था कि कोई भी व्यक्ति मुझे ना देखे, मैं भी उन्हें ना देखूं। उस समय मैं वन में अकेले घूमने वाले हिरन की तरह रहता था। हिरन जैसा रहते थे। दूसरे वन हिरन एक जो जैसे हिरन रहते थे वैसे रहते थे हमारे बोधिसत्व, यानी कि कोई भी व्यक्ति को नहीं देखते थे। अगर देखते थे तो एक जंगल से दूसरा जंगल में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में, एक पहाड़ी इलाका से दूसरे पहाड़ी इलाके में चले जाते थे। इतने एकांतवास में हमारे बोधिसत्व रहते थे। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उस समय ठंडा का मौसम में बर्फ़ गिरने वाली रातों में भी वन के खुले आसमान में मैं निर्वस्त्र रहता। ग्रीष्म ऋतु के खड़े धूप में मैं उस जंगल में बाहर निर्वस्त्र होकर रहता। सारिपुत्र तब पहले कभी न सुनी हुई एक गाथा मेरे मन में उत्पन्न हुआ। बोधिसत्व ठंडा मौसम में बाहर रहते हैं, बर्फ़ गिरते हैं, फिर भी नंगा बाहर खड़े रहते हैं हमारे बोधिसत्व। इसके बाद उस समय एक गाथा मन में आया। मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ उस गाथा का। शुद्ध जीवन जीने वाले निर्वस्त्र मुनि हूँ मैं, ये बोधिसत्व सोचते हैं। गर्मी के कड़े धूप से जलते रहता हूँ मैं, बर्फ़ गिरते समय अत्यधिक ठंडे से कांपते रहता हूँ मैं, ठंडा से बचने के लिए आग के पास नहीं जाता हूँ मैं, इस भयंकर वन में अकेले रहता हूँ मैं। ये है गाथा। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं सारिपुत्र भंते जी को, सारिपुत्र उन दिनों भोजन के लिए केवल एक बेर फल देखे होंगे, बेर, वो एक दिन में केवल एक खाते थे। मूंग का दाना, तिल का दाना, चावल का दाना एक एक खाने लगे एक दिन में। देखिए एक दिन में एक छोटा सा। तो हमारे भगवान बुद्ध जी बताते हैं ऐसे खाने से मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। मेरे हाथ पैर बहुत पतले होकर गहरे काला रंग के दिखते। मेरा पूरा शरीर सूख गया। मेरे दोनों आँख अंदर घुसकर छोटी छोटी दिखने लगे। शरीर पूरा पतला हो गया, हड्डी दिखने लगा, काला हो गए। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं सारिपुत्र भंते को, सारिपुत्र उस समय मैं जब अपने पेट की त्वचा को स्पर्श करता तो रीढ़ की हड्डी पकड़ाता, जब रीढ़ की हड्डी स्पर्श करता तो पेट की त्वचा पकड़ाता। इस तरह पेट की त्वचा और रीढ़ की हड्डी जो है दोनों चिपक गई थी। देखिए हमारे बोधिसत्व। फिर शरीर के हाथ पैर को सहराते समय सड़े रोम उखड़कर हाथ में आ जाता। देखिए इस तरह उस समय अल्प भोजन करता था हमारे बोधिसत्व। हाथ छूते थे तो जो रोम उखड़कर गिर जाता था। फिर और बोधिसत्व के बारे में हमारे भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध जी हमारे बोधिसत्व का एक ही लक्ष्य था, वो है संसार सागर से पार जाना, दुखों से मुक्ति पाना, संबुद्धत्व को प्राप्त करना। इसके लिए और भी बहुत दुख तपस्या की। इसके बारे में भगवान बुद्ध जी एक और जगह पर ऐसा बताएं, उस समय मुझे ऐसा लगा क्यों न मैं दांतों के ऊपर दांत रख कर अपनी जीभ से तालू को दबाकर कुशल मन से अकुशल मन को थकाऊं, विवश करूं, बलपूर्वक संतापित करूं
तो अच्छा होगा। इसके बाद मैंने वैसा ही किया। तभी मेरे कान से पसीना बहने लगे। दुख तपस्या और भी बढ़ा दी। भगवान बुद्ध जी का शरीर से भी पसीना बहने लगे, कान से पसीना बहने लगे। सोचिए, उस समय भगवान बुद्ध जी दुख तपस्या करना और भी बढ़ा दी। उस समय मेरे पास शुरुआत किया हुआ अखंड वीर्य था। मेरी सती स्मृति भी भली भांति स्थापित थी। मेरे शरीर बहुत थकने के बावजूद भी, शरीर को इतना पीड़ा देने के बावजूद भी, वह शरीर का पीड़ा मेरे मन को कुचल न सका। मतलब भगवान बुद्ध जी का बोधिसत्व का मन जो सती स्मृति था वो सही ढंग से था, इधर उधर नहीं हुआ। इस तरह से शरीर को बहुत थकाते समय मुझे प्राणहीन ध्यान करने का मन आया। बोधिसत्व को प्राणहीन ध्यान करने का मन आया। तभी मैं मुख और नाक दोनों से श्वास लेना छोड़ दिए। मुख से, नाक से, दोनों से श्वास लेना छोड़ दिए, आश्वास प्रश्वास करना छोड़ दिए। ऐसा करने से मेरे कान से हवा निकलने लगी। तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ी। शरीर को इतना पीड़ा देने के बावजूद भी वह शरीर का पीड़ा मेरे मन को कुचल न सका। देखिए कितना दुख थी अपना। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, मैं उस समय मैं अपने प्राणहीन ध्यान को और भी बढ़ाने लगा। प्राणहीन ध्यान मुख और नाक से ही नहीं केवल, बल्कि आश्वास प्रश्वास को रोकने के लिए अपने कान के छिद्र को भी पूरी तरह से ढक लिया। तभी शरीर के अंदर एक प्रचंड वायु उत्पन्न होते हुए मेरे सिर को जकड़ने लगी। नाक से भी, मुख से भी, कान से भी आश्वास प्रश्वास रोक दी। रोकने के बाद पूरा सिर जकड़ने लगे। सिर दर्द आ गया हमारे बोधिसत्व को। फिर प्राणहीन ध्यान को और करने लगे हमारे बोधिसत्व। तभी बोधिसत्व का पेट अत्यंत दर्दनाक पीड़ा उत्पन्न होने लगा बोधिसत्व के पेट में। फिर बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस समय बोधिसत्व के बारे में, मैं अपने प्राणहीन ध्यान को और बढ़ाने लगा। तभी मेरे शरीर के अंदर की वो हवा कठोर दाह उत्पन्न करने लगे। कठोर दाह उत्पन्न करके शरीर को बहुत पीड़ा देने लगी। शरीर पूरा गर्म हो गया, पूरा पीड़ा, बहुत दुख। प्राणहीन ध्यान करते समय अत्यंत दुख मिला हमारे बोधिसत्व को। तभी क्या हुआ, तभी शरीर पीड़ा से थकने के कारण मेरी आंख बंद हो गई और मैं वहीं पर गिर पड़ा। बोधिसत्व वहीं पर गिर गए। तो देवताओं लोग क्या बात करने लगा, हमारे बोधिसत्व मर गए। तो और कुछ देवताओं लोग बात करने लगा, हमारे बोधिसत्व मरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे रहेंगे तो कुछ ही क्षण में मर जाएंगे। लेकिन और कुछ देवताओं लोग बात करने लगा, हमारे बोधिसत्व ना ही मरे हैं ना ही मरने वाले हैं, ये तो मुक्ति प्राप्त किए हैं, ये तो अरहंत है, अरहंत का यही स्वभाव है। ऐसे करने लगे। अलग अलग देवताओं लोग अलग अलग बात करने लगे। उसके बाद भगवान बुद्ध जी सोचें, बोधिसत्व सोचें, हमें हमेशा के लिए भोजन त्याग देना होगा। इतना शरीर को दुख देने लगे, भोजन हमेशा के लिए त्याग देने के लिए सोचें। तो उसी समय देवताओं लोग आकर भगवान बोधिसत्व को बोलते हैं, ऐसा ना करें, भोजन त्याग ना दें, हमेशा के लिए भोजन त्याग ना दें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपके शरीर में दिव्य ओजस, जो दिव्य शक्ति रहता है, वो आपका शरीर में डाल देंगे। तो बोधिसत्व मना करते, नहीं ऐसा तुम लोग कभी मत करो। देवताओं लोग मना करते हैं। फिर क्या करते हैं हमारे बोधिसत्व, एक दिन में मूंग का एक बूंदा जूस पीते थे, चना का एक बूंद जूस पीते थे। क्योंकि बोधिसत्व सोचें, अगर मैं पूरी तरह भोजन त्याग दूं तो देवताओं लोग मेरा शरीर में दिव्य शक्ति डालेगा, तो जो मेरा ये ध्यान है, जो कठिन दुख तपस्या है, वो झूठा होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा करके हमारे बोधिसत्व एक दिन में छोटा सा एक बूंद चना का रस से जीवन बिताएं। एक दिन नहीं, बहुत दिन तक ऐसे किए। फिर मूंग का जूस का एक बूंद लेते थे एक दिन में। ऐसा करते करते बहुत दुख तपस्या किए, भोजन का मात्रा बहुत कम कर दिया हमारे बोधिसत्व।
ना के बराबर। इसके बाद आपको दिख रहा होगा पीछे मूर्ति हमारे बोधिसत्व का, जो दुख तपस्या करके शरीर कैसे हो गया था हमारे बोधिसत्व को। हमारे बोधिसत्व का शरीर चलता फिरता कंकाल की तरह हो गया था। उस समय हमारे बोधिसत्व प्राणहीन ध्यान में लगे थे। अखंड वीर्य करने के कारण उनका शरीर बहुत थक चुका था। फिर भी उन्हें जीवित रहने की इच्छा कभी नहीं आई, जीवित रहने का इच्छा नहीं आई, क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए था। दुख से मुक्ति चाहिए था उन्हें। फिर संसार दुख से मुक्त कभी इच्छा नहीं है। संसार दुख से मुक्ति साक्षात करना, बस यही उनका विचार था। देखिए कितना सुंदर है। एक दिन वे थक कर निरंजन नदी के रेत के तट पर गिर पड़े। तभी उसके सामने मार प्रकट हुआ। मार भी आया उसमें। मार आकर बाधा करने लगे हमारे बोधिसत्व को। बाधा करते हुए बोधिसत्व को आकर बहुत ही कोमल वचन बोलने लगे। यानी कि बोधिसत्व को बोलते हैं कि अब तुम मरने वाले हो, मरो मत, तुम जीवित रहो, तुम वापस महल चले जाओ, जाकर पुण्य करो, सभी लोग को दान दो, खुशी से जीवन बिताओ करके बोलने लगे। तो वो सब मना कर देते हमारे बोधिसत्व। फिर बोधिसत्व को शरीर में शक्ति नहीं रहता है, गिर पड़ते हैं हमारे बोधिसत्व। दुख का जितना दुख सहन करना था पूरा दुख सहन किए हमारे बोधिसत्व। उसके बाद दुख तपस्या करने के बाद अंत में सोचते हैं हमारे बोधिसत्व, वो मार चला जाता है वापस। अंत में बोधिसत्व सोचते हैं कि अतीत में या वर्तमान में, या इसमें बहुत सुंदर से दिया हुआ है हमारे बोधिसत्व कैसे मतलब सोचते थे, उस समय सोचे थे। तब बोधिसत्व को लगा कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के जितने भी श्रमण ब्राह्मण होंगे वे अत्तकिलमथानुयोगी, मतलब शरीर को दुख दिए होंगे, तो मैंने उस सब को अत्तकिलमथानुयोगी का जो प्रयास करते हुए जितना कठोर दुख तपस्या किए हैं, जो दुख पीड़ा भोगे हैं, मैंने उन सब को उच्चतम कोटि तक भोगा है। मतलब अंत तक भोग चुके हैं दुख। सामान्य व्यक्ति इतना नहीं कर सकता, वो तो असामान्य थे हमारे बोधिसत्व। उससे ज़्यादा दुख भोगने के लिए और कोई दुष्कर क्रिया शेष नहीं था हमारे बोधिसत्व के पास। देखिए कितना सुंदर है। इसलिए इसके बाद हमारे बोधिसत्व दुख तपस्या पूरा खत्म कर दी। जितना करना था पूरा कर चुके थे। शरीर पूरा सूख गया, सिर्फ हड्डी दिखता था हमारे बोधिसत्व। अभी भी जहाँ दुख तपस्या की हमारे बोधिसत्व, अभी भी वो स्थान है, प्राग बोधि बोलते हैं। अभी दुख तपस्या जहाँ किए थे हमारे बोधिसत्व, तो वहाँ हमारे बोधिसत्व दुख तपस्या खत्म करने के बाद बोधिसत्व का मन में आया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है मुक्ति का मार्ग। क्योंकि बोधिसत्व गृहस्थ में रहते समय बहुत सुख सहन किए, उससे तो मुक्ति मिलता ही नहीं पंचकाम से। तो सोचे दुख से मिलेगा, तो दुख का भी अंत गए, मतलब काम सुखालिकानी योग में और अत्तकिलमथानी योग में दोनों अंत तक हमारे बोधिसत्व गए, फिर भी मुक्ति नहीं मिला। फिर बोधिसत्व सोचें कि ऐसा है तो मैं क्या करूं, इसके अलावा और कोई भी मार्ग होना चाहिए करके सोचने लगे। सोचते सोचते उनको बचपन याद आया। बचपन में जब 2 महीना का थे, जो एक जामुन का पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किए थे, आनापानसति ध्यान, आनापानसति जो साधना किए थे, वही साधना याद आया। याद आने के बाद मन में आया, शायद यही हो सकता है मुक्ति का मार्ग, शायद यही हो सकता है मुक्ति का मार्ग करके वो ध्यान, पहला ध्यान भी बहुत ही सुखदायी था। मैं सुख से क्यों भय हूँ, ध्यान का सुख है, इससे मैं भयभीत नहीं होऊंगा करके हमारे बोधिसत्व क्या करते हैं, उसमें सोचते हैं कि ऐसा शरीर में मैं आनापानसति ध्यान नहीं कर सकता हूँ, ऐसा शरीर में कैसे करूँ, पूरा सूखा हुआ। धीरे धीरे भोजन करना शुरू किए। वो दुख तपस्या पूरा छोड़ दी, क्योंकि वो समझ गए थे
कि इससे मुक्ति नहीं मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे भोजन करना शुरू किए हमारे बोधिसत्व। पिंडपात जाकर भोजन करने के लिए शुरू कर दी। तो धीरे धीरे शुरू करने के बाद जो पंचवर्गीय भिक्षु जो ऋषि लोग था, उन लोग सोच रहे थे कि सिद्धार्थ गौतम मुक्ति पाएगा तो, मुक्ति प्राप्त करेगा तो जरूर हम लोग भी वही मुक्ति पाएंगे करके। लेकिन भोजन करना शुरू करने के बाद वो पंचवर्गीय जो ऋषि लोग था, उन लोग बोधिसत्व को छोड़ दिए। उन लोग सोचें कि ये पथ भ्रष्ट हो गए, इसका मार्ग उल्टा हो गया, यह अब मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस समय सभी लोग बोलते थे कि शरीर को दुख देने से ही, शरीर को दुख देने से ही दुख से मुक्ति मिलता है, दुख तपस्या करने से। लेकिन बोधिसत्व वो सब छोड़ने के कारण बोधिसत्व अत्तकिलमथानुयोगी, मतलब दुख तपस्या करना छोड़ दिए। तो हमारे बोधिसत्व को पंचवर्गीय ऋषि लोग छोड़ दिए, छोड़कर चले गए वाराणसी। तो हमारे बोधिसत्व भोजन करके सामान्य शरीर को पहले जैसा 32 महापुरुष लक्षण से युक्त बहुत सुंदर शरीर बोधिसत्व को आ गया। तो होने के बाद बोधिसत्व को पहले जैसा ही शरीर अभी उत्पन्न हो गया। तो उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन हमारे बोधिसत्व, आज के दिन ही हमारे बोधिसत्व एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय सुजाता देवी आकर हमारे बोधिसत्व को खीर पूजा करती है। क्योंकि वो 2 मनोकामना उसका था, सुजाता देवी का। वो बरगद के पेड़ के पास जाकर, अभी नहीं मतलब बहुत समय पहले, वो बरगद के पेड़ के पास जाकर याचना किया था कि मेरा विवाह मेरा कुल के साथ ही हो तथा मुझे एक सुंदर पुत्र रत्न का प्राप्त हो। ये 2 अगर मेरा मनोकामना पूर्ण होगा तो मैं इस वृक्ष को, देवता को पूजा करूँगा, वृक्ष देव को पूजा करूँगा करके हर साल मन्नत मांगी थी वो सुजाता देवी। तो वही मन्नत हमेशा पूरा करने के लिए पूजा करते थे वही बरगद पेड़ को। तो उस समय बरगद के पेड़ के नीचे हमारे बोधिसत्व बैठे थे, बहुत ही सुंदर शरीर, 32 महापुरुष लक्षण से युक्त। तो हमारे बोधिसत्व बैठे थे। तो सुजाता देवी दासी को बोलता है, जाओ जाकर वो पेड़ के नीचे साफ सफाई करो। तो दासी जाकर देखती है तो बोधिसत्व बैठे हैं। तो पूरा आश्चर्य होता है, इतना सुंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं। वो दासी सोचती है कि शायद देवता प्रकट होकर बैठे हुए हैं, वृक्ष का देवता है। तो हमारे दासी सुजाता देवी के पास जाकर बोलती है, देवी देवी जो आप पूजा करते हैं देवता जी को, वो देवता अभी नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं करके बताती है। तो वो सुजाता देवी बहुत खुश होती है, बहुत खुश होकर सोना का पात्र में खीर लेकर सिद्धार्थ गौतम हमारे बोधिसत्व के पास आते हैं। आकर बोधिसत्व को पूजा करते हैं, खीर पूजा करके वो बोलती है, जिस प्रकार मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ उसी प्रकार आपका जो भी मनोकामना है वो सब संपूर्ण हो करके खीर पूजा करके पात्र भी, सोना का पात्र भी देकर वो सुजाता देवी चली जाती है। क्योंकि सुजाता देवी बुद्ध शासन में पहली उपासिका थी जो त्रिशरण में गई थी। भगवान बुद्ध जी का, श्री सद्धर्म का, आर्य महासंघ का शरण में जाने वाला पहली उपासिका थी सुजाता देवी। उसका विवाह, सुजाता देवी का विवाह वाराणसी में हुआ था। उसका पुत्र यशकुल पुत्र आप लोग सुने होंगे, तो यश ही उसका पुत्र था। तो जो सुजाता देवी खीर पूजा करने के बाद हमारे बोधिसत्व खड़ा भोजन करके, मतलब खीर खाकर नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाकर पात्र को लेकर एक अधिष्ठान करते हैं, अगर मैं आज सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त करूंगा तो
सभी दुखों से मुक्त होऊंगा तो ये पात्र नदी के उल्टा ओर जाए, मतलब नदी इधर से बह रही है तो पात्र उल्टा जाए, इधर की ओर जाए। ऐसे अधिष्ठान करके हमारे बोधिसत्व पात्र को पानी में डालते हैं। पानी में डालते ही पात्र क्या होता है, उल्टी ओर जाने लगता है, नदी के उल्टी ओर जाने लगते हैं। उल्टी ओर जाकर कुछ दूर जाकर पानी में डूब जाते हैं बोधिसत्व। उसके बाद उसी दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जहाँ पर भगवान बुद्ध जी मतलब हमारे बोधिसत्व खीर खाए थे, खीर पूजा किए थे सुजाता देवी। वहाँ आज भी देखने को मिलता है, बोध गया में सुजाता गढ़ बोलता है। वहाँ पर एक स्तूप था, पहले बनाया हुआ था, अभी टूट चुका है, तो वो अभी भी देखने को मिलता है, सुजाता गढ़ बोलता है अभी। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध जी खीर खाकर जाते हैं निरंजन नदी के किनारे। जाते समय निरंजन नदी को पार करते हैं। उस समय क्या होता है, सोथी ब्राह्मण रहता है जो कुश ग्रास लेकर काट कर जाते रहता है। तो देखता है इस बोधिसत्व को, देखते ही वो सोथी ब्राह्मण सोचता है कि ये श्रमण लगता है ध्यानी है, ध्यान साधना करता है, इसलिए मैं इन्हें कुश ग्रास दूंगा तो इस पर आराम से बैठकर ध्यान साधना कर सकता है करके सोथी ब्राह्मण 8 मुट्ठी कुश ग्रास देते हैं, पूजा करते हैं बोधिसत्व को। वो चले जाते हैं। तो बोधिसत्व वो कुश ग्रास भी आज भी देखने को मिलता है, नदी किनारे बहुत रहते हैं, बहुत लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो कुश ग्रास लेकर हमारे बोधिसत्व नदी पार करके बोधि वृक्ष के पास जाते हैं। बोधि वृक्ष के पास जाकर बैठते हैं। अभी इसके बाद अभी यहाँ तक जो मैं आपको विस्तार से बताया हूँ, जो भगवान बुद्ध जी दुख तपस्या की है, कितना देखिए, कितना हम लोग को सोच भी नहीं सकता, इतना दुख तपस्या की है हमारे बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमारे बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें जो धर्म बताए हैं, हम लोगों को देखिए कितना आसान है, उस धर्म पर सिर्फ चलना है। हम लोग को दुख तपस्या नहीं करना है। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी किए हैं बोधिसत्व के समय में दुख तपस्या, मुक्ति को खोजने के लिए। जो पहला व्यक्ति था हमारे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी, वो उनको मुक्ति खोजना मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। वो खोजने के बाद बाकी लोग को देने लगे। ये है मुक्ति का मार्ग। दोनों अंत में ना जाकर मध्यम मार्ग में जाना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जाना चाहिए। बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी सभी लोगों को बता दिए। हम लोगों को अभी आसान है, हम लोग को सिर्फ धर्म सुनकर, जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो धर्म सुनकर उसी धर्म की रास्ता पर चलना है। हम लोग को उतना दुख तपस्या करना नहीं है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। हमारे बोधिसत्व कितना मेहनत किए। इसके बाद सम्मा संबुद्धत्व के बारे में हमारे निरोध भंते जी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि सम्मा संबुद्धत्व कैसे होते हैं, सम्मा संबुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में निरोध भंती बताएंगे। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए धर्म की रास्ता पे चलने के लिए, वीर्य कीजिए। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था हम लोग जैसा, वो राजकुमार था, फिर भी घर द्वार त्याग कर मुक्ति की मार्ग खोजे। तो हम लोगों को भी इसी मुक्ति का मार्ग पर चलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को खुशी से, शांति से, अच्छा से, बहुत पुण्य करते हुए धार्मिक ढंग से इसी मार्ग पर, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।